नेक्स्ट देखिए, इसमें यहाँ तक हो गया था, सबको मल्टीप्लाई कर लिया था और इसमें क्या बताया था कि सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, इसलिए एम के साथ में वैल्यूज किस किस को लोगे, जो डैश सिस्टम वाली हैं। अब नेक्स्ट इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अपनी सेंटर ऑफ मास एट ओरिजिन, तब एक्स बार वाई बार जेड बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और इससे ये तीनों टर्म की वैल्यू जीरो फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये तीनों टर्म जीरो होंगी तो देखो इसमें पुट करोगे तो ये समेशन एम जेड डैश ये जीरो हो गया, समेशन एम वाई डैश यहाँ से ये जीरो हो गया। अब ये जीरो है तो समेशन एम वाई डबल डॉट डैश की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। इसी टर्म का डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा मास, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो समेशन एम वाई डबल डॉट डैश इक्वल टू जीरो, और ये जीरो है, ये टर्म जीरो है तो समेशन एम जेड डबल डॉट डैश भी क्या होगा, जीरो। तो ये चार टर्म, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये चार टर्म तो जीरो हो जाएंगी, और बाकी टर्म्स में क्या करोगे, समेशन एम को किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल एम से। तो ये कैपिटल एम हो गया और ये कैपिटल एम हो गया, ठीक है। इनको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दोगे और नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे। ये वैल्यूज पुट कर दी, चार टर्म जीरो हो गई और ये इस इक्वेशन आ गई। समेशन एम को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया इन दोनों में। अब कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, और इसमें ये दोनों में समेशन एम कॉमन ले लो और ये टर्म रिमेनिंग टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो टर्म है, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये टर्म रह गया और इधर ये टर्म रह गया। तो ये सभी स्मॉल हैं, ओनली इसको और इसको छोड़ के, कैपिटल और कैपिटल वाई और कैपिटल जेड को छोड़कर। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गया सेंटर ऑफ मास जी कैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। जी कैप के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। तो अब इसमें देखो ये सभी डैश सिस्टम में आ रहे हैं, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड तो एक्सटर्नल फोर्स हैं वाई और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, और बाकी ये डैश सिस्टम के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गया। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताई थी, जैसे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो समेशन ऑफ एम, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो ये वाई जेड डबल डॉट माइनस जेड वाई डबल डॉट इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल वाई माइनस ये इक्वेशन ऑफ मोशन अपना, यही था इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या फाइंड आउट हुई है, समेशन एम डैश सिस्टम के अकॉर्डिंग, डैश के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट है वो यूज में आएंगे। अब इसमें एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, एक्स नहीं आएगा, तो इस तरह से इसको लर्न कर सकते हो, जेड डबल डॉट डैश माइनस जेड डैश। तो ये सभी स्मॉल हैं, ओनली कैपिटल कहाँ आएगा, ये स्मॉल, ये वाई डैश हो गया, और जेड ये, अब ये डैश में नहीं आएगा, ठीक है, ये कैपिटल जेड ही रहेगा, और इधर से माइनस ये डैश सिस्टम में स्मॉल जेड डैश और कैपिटल वाई। यही अपना देखो ये फाइंड आउट हुआ है, समेशन वाई डैश इंटू कैपिटल जेड माइनस जेड डैश इंटू कैपिटल वाई। तो ये तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, सिमिलरली वाई और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। अब जैसे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो समेशन एम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो जेड डैश एक्स डबल डॉट डैश माइनस वाई आएगा नहीं, एक्स डैश, और एक्स है तो जेड डबल डॉट डैश इक्वल टू समेशन ऑफ वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो कैपिटल एक्स, एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आएंगे, माइनस एक्स डैश कैपिटल एक्स डैश इंटू कैपिटल जेड। इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करोगे। अब
देखो इसमें यही है, जेड डैश इंटू कैपिटल एक्स माइनस एक्स डैश इंटू कैपिटल जेड। तो ये तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, इधर तो एक्सटर्नल फोर्सेज आएंगे, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उन इक्वेशन ऑफ मोशन और इनमें सिंपल यही डिफरेंस है कि ये तो डैश सिस्टम के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हुई है, और वो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशंस थे जिसमें किसी भी पॉइंट पी के पार्टी का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई और जेड थे। तो इस डेरिवेशन को कंप्लीट करोगे तो इनको जितना लिख कर प्रैक्टिस करोगे बिना देखे, तब ये बिल्कुल टर्म्स जो हैं वो डेरिवेशन को पूरा करेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट।